Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Pani, and here I am once again with the physical education. क्या? जी हाँ, physical education पे क्रिकेट. जी आज का गेम जो है वो है क्रिकेट, और इस क्रिकेट के लेसन को पूरे एंटायर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ये रहा आज का फर्स्ट वीडियो. फिजिकल एजुकेशन के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, और मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह से मैं आपको नोट्स दे रहा हूं और आपके लिए वीडियो लेसन्स विद इमेजेस बना रहा हूं, कहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको. ये मेरा प्रॉमिस है. तो इसीलिए पूरे वीडियो को देखिए, और शायद आपको अपनी जो खेलते हैं क्रिकेट, हाँ जो आप बैट बॉल खेलते हैं, उसकी याद आपको इससे जरूर आएगी. हाँ, बने रहिएगा अंत तक. और एक रिक्वेस्ट करूंगा फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट से, तो प्लीज 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 आपके ही रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है, बट मेरा रिक्वेस्ट आपके साथ होगा अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ है, प्लीज उनको जरूर लिंक शेयर करें. तो चलिए इमीडिएटली बिगिन करते हैं क्रिकेट का पार्ट 1. स्कूल ग्रुप में, बट आप रूल्स भी यूज कर रहे होंगे, बट आज जो आप जानेंगे वो एंटायर क्रिकेट के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसके नियम बनाए गए, और आज के मॉडर्न रूल्स. जी तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट से शुरुआत करते हैं. तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स रहा है जो लड़के हो चाहे लड़कियां दोनों ही खेलते आए हैं. और किससे खेलते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है. एक बॉल जी और एक वुडन बैट से. एक बहुत ही पॉपुलर गेम रहा है, और इसकी शुरुआत 13वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में हो चुकी थी. उस समय राजा थे किंग एडवर्ड वन. हां, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको इमेजेस मिलेंगी और आप इसको बहुत एक्साइटिंगली समझ पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे अपने आप से. और पहला मेजर ऑफिशियल मैच जो खेला गया था वो इन दो शहरों के बीच में, केंट और मिडिलसेक्स, ये इंग्लैंड के दो बड़े शहर हैं, इन दोनों के बीच में खेला गया था 1719 में. और पहली बार ही इसके जब नियम लिखे गए वो था 1744. हां, कहां लिखे गए थे इनके बारे में आप जानते हैं. तो एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसको हम MCC या कह सकते हैं मक्का मदीना ऑफ क्रिकेट. ये वर्ड याद रख लीजिएगा, वो है MCC. फुल फॉर्म है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब. ये कहां पर है? ये लॉर्ड्स. अब फिर मैंने कहा कॉमन है दोनों का नाम, तो इसीलिए लॉर्ड्स नाम के शहर में ये क्लब बनाया गया था. कब बनाया गया था? 1787 में. और यही MCC क्या बन जाएगा? दुनिया के लिए रेफरेंस बन जाएगा, कोड बन जाएगा, कानून बन जाएगा. जी, और MCC ने ही पहली शुरुआत की इस क्रिकेट के लिए रूल्स बनाने की, रेगुलेशंस लिखने की, और वो भी 1835 से. आगे चल करके ICC नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल बनाई गई. और 1909 के बाद तो कभी क्रिकेट का डेवलपमेंट, क्रिकेट की ग्रोथ पीछे मुड़ के ही नहीं देखी, क्योंकि उसके बाद तो क्रिकेट दुनिया का सबसे पॉपुलर खेल बनता चला गया. और सबसे बड़ा श्रेय जाता है इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को. यही ICC आगे चल करके 1952 में मीटिंग्स करेंगे, और 1965 तक आते आते इसका नेम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन जाएगा. हां, आपके लिए आज का क्वेश्चन, जी मेरे सुपरस्टार्स के लिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? चलिए तब तक आगे बढ़ जाते हैं. मैंने कहा था रुकूंगा नहीं, बस आपको मेरे साथ बने रहना अंत तक. द फाउंडेशन ऑफ दिस क्लब, किस क्लब की बात कर रहे हैं? MCC. इसी क्लब ने अडॉप्शन ऑफ द स्पोर्ट्स बाय रिच एंड नोबिलिटी, अर्थात सारे अमीरों का खेल, सारे राजा महाराजाओं का खेल, हां नोबल्स का खेल बना दिया क्रिकेट को. और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी तक यह गेम
कॉमनवेल्थ कंट्रियों में फैल चुका था। कॉमनवेल्थ वो देश थे जो पहले कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और गुलामी के बाद भी जी अंग्रेजों ने जहां जहां गुलामी की वहां वहां यह क्रिकेट क्या गया, फैल गया। जैसे वेस्ट इंडीज में यह फैला 1920 में, न्यूजीलैंड और इंडिया में 1932 में। आपने आमिर खान की फिल्म लगान तो जरूर देखी होगी, नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। किस जिद्दोजहद से हम भारतीय उस क्रिकेट के मैच के बारे में सीखते हैं। उस मैच में पूरा रूल्स बताया गया है, तो एक बार रूल्स जानने के लिए, क्रिकेट के नियम को जानने के लिए उस फिल्म को जरूर देखें। आपके लाइफ चेंजिंग फिल्म होगी आपके लिए। हाँ, उसमें बहुत सीख भी है, कैसे टीम स्पिरिट आती है यह भी सिखाता है, कैसे अलग अलग जाति धर्म के लोग मिल करके अपने अपने आप को आजाद करने की भावना से अंग्रेजों से, हाँ, कैसे मैच के द्वारा उन्हें हराते हैं। अगर देखा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं। तो क्रिकेट को दुनिया में पहुंचाने का, वर्ल्ड वाइड प्रचार कराने का एकमात्र जरिया आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये आईसीसी ट्रॉफी कराती रहती है हर 4 सालों में। जैसे कि आपने ओलंपिक्स के बारे में पढ़ा था, ओलंपिक्स हर 4 साल में होते हैं, जो विश्व के सर्वाधिक प्रचलित खेल होते हैं, सारे एथलीट्स गेम्स होते हैं। हाँ, ओलंपिक कमेटी कराती है, वैसे ही आईसीसी क्रिकेट के मैचेस कराती है। और पहला वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो 1975 में था। चलिए, और वुमेन्स भी इस गेम में खेलती हैं, और ऐसा नहीं है, बट याद रखिएगा ये मेल डोमिनेटेड गेम है, क्योंकि ज्यादा प्रोफेशनल्स मेल में हैं। और मुझे लगता है शायद हम लोग भी मेल क्रिकेट का मैच ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और पहला क्रिकेट क्लब जो भारत में बनाया गया, जी इंडिया में भी पहला क्रिकेट क्लब बनाया गया, नाम था ओरिएंट क्लब। ओरिएंट क्लब मुंबई में बनाया गया 1848 में। और इंडिया का पहला मैच, हाँ, हम भारतीयों ने जो पहला मैच खेला, जो ऑफिशियल मैच जिसे कह सकते हैं कि आईसीसी के अंडर में खेला, हाँ, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल उस समय था, वो था 1933 में जिमखाना ग्राउंड इन मुंबई। तो मुंबई इंडिया की क्रिकेट कैपिटल बनता जाएगा इसके बाद, क्योंकि पहला क्लब भी वहीं खुला और सारे बड़े खिलाड़ी, जी आपके सचिन तेंदुलकर वहीं के हैं, विनोद कांबली भी। चलिए, इंडिया में जो क्रिकेट की कमांड है, क्रिकेट का कंट्रोल है, वो किसके पास है? जी बीसीसीआई। फुल फॉर्म कभी सोचा है आपने इसका क्या होगा? चलिए मैं हाईलाइट भी कर देता हूं फुल फॉर्म को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसी का नाम है बीसीसीआई। हमारे देश में क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए, टीम को सेलेक्ट करने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए बीसीसीआई, हाँ, यही तय करती है कैप्टन कौन होगा टीम का। और इंडिया ने, जी भारत ने तो चमत्कार ही कर दिया जब वर्ल्ड कप 1983 में खेला गया, और चमत्कार करने वाले खिलाड़ी थे श्री कपिल देव जी। जी कपिल देव जी ने हमें 1983 का वर्ल्ड कप जिताया। हाँ, वैसे तो 83 नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है, आपने नहीं देखी होगी तो इस फिल्म को भी आप जरूर देख सकते हैं। कपिल देव की लाइफ पे बनी ये फिल्म है ना? नहीं देखा है? जरूर देख लेना 83। और 2011 में भी हमने वर्ल्ड कप जीता। तो इंडिया ने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं दुनिया को। सचिन तेंदुलकर को तो कोई नहीं भुला सकता। श्री कपिल देव जी सबके हीरो रहे हैं। सौरभ दादा हमारे, हाँ, गांगुली दादा, और राहुल द्रविड़ द वॉल, उसको कौन भूल सकता है। और बाप रे, हिटमैन जी वीरेंद्र सहवाग, है ना, लगातार रन बनाने वाले। और स्पिनर अनिल कुंबले जी को, जी वो साइलेंट, सबसे लॉन्गेस्ट यस प्लेयर, सबसे काम कूल खेलने वाले प्लेयर अनिल कुंबले जी। नवजोत सिंह सिद्धू जी, लाला अमरनाथ, MS धोनी, यस कैप्टन कूल, है ना। तो ये सब तो भारत के महान खिलाड़ी रहे हैं। अब क्रिकेट नए रूप में हमारे पास आ चुका है और इसका नाम है नए रूप का 2020। क्या है इस 2020 में? सिर्फ 20 ओवर का मैच होगा, पहली चीज। और इस मैच में करो या मरो की स्थिति होगी,
क्योंकि देखो लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए फॉर्मेट बहुत पॉपुलर हो गया है। और इंडिया ने पहला फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 में ही जीत लिया था जी। पहला ही T20 वर्ल्ड कप हमने 2007 में जीत लिया था। अब क्रिकेट की कहें कि अगर गोल्डन इतिहास क्रिकेट का शुरू होता है तो वो 1760 से ही शुरू हो जाता है। अगर कहें कि क्रिकेट का वर्ल्ड में प्रचार किस साल से शुरू हुआ कहें तो ये ईयर बड़ा ऐतिहासिक होगा, 1760। क्यों? क्योंकि इस साल फर्स्ट क्रिकेट क्लब बनाया गया था, पहला क्रिकेट क्लब जो इंग्लैंड में बनाया गया था। और क्रिकेट को पहले क्लबों के माध्यम से खेला जाता था। अभी आप जो IPL देख रहे हैं वो भी तो क्लब के माध्यम से हो रहा है। हाँ भाई, जैसे आप सुन रहे होंगे ना लखनऊ सुपर जॉइंट्स, नाम सुना ही होगा ना, तो चेन्नई सुपर किंग है, ऐसा कुछ नाम है ना, तो ये सब है। तो क्रिकेट क्लब सबसे पहला जो था वो था हैम्बल्डन, यस हैम्बल्डन क्लब। तो क्रिकेट क्लब्स ने क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जानते हैं हैम्बल्डन क्लब का सबसे महान खिलाड़ी कौन था? यस, जॉन नारायण। जॉन नारायण इस क्लब का सबसे फाइनेस्ट प्लेयर था। और दूसरा, पहला दौर तो आपने समझ लिया 1760 था। दूसरा क्रिकेट का गोल्डन पीरियड कब शुरू होता है? सेकेंड चैप्टर ऑफ द क्रिकेट हिस्ट्री। पहला चैप्टर बता दिया आपको, हैम्बल्डन क्लब फॉर्म होना। दूसरा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ MCC, हाँ मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब, जो कि क्रिकेट का मैंने बता दिया, लॉर्ड्स को कई बार बोला गया है ना, काबा। इस क्रिकेट का सब कुछ नियम कानून सब कुछ बनाने वाली एकमात्र बॉडी है ये MCC। 1787 में ये बॉडी इंग्लैंड में बनाई गई थी। और जो पहला मैच खेला गया था लॉर्ड्स में, यस लॉर्ड्स में, इन्हीं के यस फेमस ग्राउंड में, फर्स्ट क्रिकेट मैच। और जानते हैं पहला ऑफिशियल मैच किन दो देशों के बीच में था? हाँ, दो बड़े देश क्रिकेट के, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। याद रखिएगा, इंग्लैंड ने, यस जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, ने आधी दुनिया में राज किया था। एक समय में आधी दुनिया लगभग इनकी गुलाम थी, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी ये सारे देश आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी कभी गुलाम रहा है इंग्लैंड का। तो इन सब गुलाम देशों में इंग्लैंड ने क्या कर दिया, यस जैसे अपनी इंग्लिश भेज दी इन देशों में। आप भी जानते हैं हम लोग इंग्लिश आज इंग्लैंड की वजह से है। और वैसे ही उन्होंने क्रिकेट भी वहां पहुंचा दिया, ठीक है ना, क्योंकि जहां भी गए वहां के लोगों ने क्या किया, छुप छुप करके देखा, सीखा। और जो चीज आप जानते हैं जितनी छुपाई जाती है उतना इंटरेस्ट बढ़ता है। अच्छा, पहला क्रिकेट मैच जो हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, उसमें जीत भी इंग्लैंड की नहीं हुई, याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लैंड को था घमंड, और घमंड हमेशा हारता है। ऑस्ट्रेलिया जीत गया। चलिए, तो इस दुख से कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया पहले ही मैच में, इंग्लिश वुमेन बर्न दी बेल्स, हाँ औरतों ने क्या कर दी, क्रिकेट की बेल्स जला दी। एंड लेटर ऑन द एशेज ऑफ द बेल्स वॉज हैंडेड ओवर दी ऑस्ट्रेलियन टीम। जस्ट सोचिए क्या क्रिकेट के प्रति जुनून होगा इंग्लैंड के लोगों में, है ना। औरतों ने मैच हारने पर क्रिकेट की जो गिल्लियां होती हैं, जो गिल्ली होती है, उसको जला दिया और जला करके ऑस्ट्रेलियन टीम को दे दिया, देखा। और इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद जो मैच खेलेंगे उसका नाम हो जाएगा एशेज। हाँ, ऐश कहां से आया समझ गए ना। औरतों ने, ब्रिटिश औरतों ने क्या किया था, जो क्रिकेट की गिल्ली थी, जो स्टंप के ऊपर गिल्ली लगी होती है ना, दो गिल्लियां होती है ना लकड़ी की, उसकी जो राख थी उसे गिफ्ट कर दिया उनको। इसी से शुरू हुई एशेज ट्रॉफी। अब तो लगातार ये ट्रॉफीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चलती रहती है। और इधर बीच ICC बनाया गया था इंग्लैंड में 1909 में, और ICC के बाद इसको पूरे वर्ल्ड ओवर मान्यता मिल गई। पूरी दुनिया ने इसे क्या कर दिया, ये मान्यता देना शुरू कर दिया। और आगे जाकर के तीन बड़े देश, इंग्लैंड जो स्वयं है जहां पे क्रिकेट का जन्म हो रहा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा साउथ अफ्रीका, ये तीन शुरुआती मेंबर थे ICC, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। हाँ, बाद में इसका नाम इंटरनेशनल बन जाएगा, ठीक है। और 1926 में आते आते
3 और देश इसमें मेंबर बन जाएंगे और हम भारतवासी भी, हाँ हम गुलाम थे याद रखिएगा। तो हमें इंडिया को, वेस्ट इंडीज को, न्यूजीलैंड को भी इस आईसीसी का मेंबर बना गया। और पाकिस्तान जब आजाद हुआ, क्योंकि इंडिया से का ही पार्ट था पहले, तो आपको याद ही होगा, और इंडिया से अलग होने के बाद, आजाद होने के बाद पाकिस्तान भी आईसीसी का मेंबर बन गया 1952 में। और एक बड़ी कमी जो इस आईसीसी में रही वो ये रही कि आईसीसी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं राजा, इंपीरियल मतलब होता है किंगशिप, मोनार्च का पता चलता है, तो इससे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ये लग रहा था कि कहीं यह किसी गुलामी का प्रतीक है, इसीलिए इसका नाम चेंज करना पड़ा। जानते हैं ऐसा कब हुआ? हाँ, आईसीसी का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया 1956 के सम्मेलन में। 1956 में, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस झलकती है। इंपीरियल शब्द राजा या मोनार्च शब्द से जो शब्द होता है उसे हटा देने के लिए, और ये नाम कुछ सही भी था। एंड समय आते आते न सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज बल्कि और भी देश, अब देखिए कौन कौन मेंबर है इसमें, आइए देखते हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, अमेरिका पॉइंट टू बी नोटेड, अर्जेंटीना अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, साउथ अफ्रीका का अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, कनाडा जी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का एक देश, डेनमार्क, केन्या, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, हॉलैंड, बर्मुडा, फिजी, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, मलेशिया एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारे देश अब इसके मेंबर्स बन चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सच में इस गेम को क्या किया है, इंटरनेशनल लेवल तक, यस दुनिया के इस मंच पे इसको पहुंचा दिया है। और फर्स्ट डे इंटरनेशनल, यस जिसे हम वन डे नेशनल कहते हैं, तो पहला वन डे इंटरनेशनल मैच जो हिस्ट्री में खेला गया था वो कब था? वो था 5 जनवरी 1971, 5 जनवरी 1971। कब खेला गया था ये तो आप जान गए, किसके बीच में खेला गया था फिर से देखते हैं। वो 2 देश थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ 40 ओवर का मैच था। 40 ओवर दोनों टीमें बॉल करेंगी, एक इनिंग में 40 ओवर्स, बॉल नहीं 40 ओवर्स डाले जाएंगे। और इस मैच को खिलाने का जिम्मा किसको दिया गया था? इंटरनेशनल क्रिकेट को कराने का जिम्मा इंग्लैंड को दिया गया था। पहली बार वनडे, याद रखिएगा शुरुआत यस जब हुई थी तो वनडे मैचेस नहीं होते थे, पहले टेस्ट मैचेस ही हुआ करते थे, जिसमें 3 दिन और 5 दिन बड़ा कॉमन हुआ करता था। और अब वनडे आ चुका था 1971 में, 2020 की बात नहीं कर रहा हूं, 1971 की बात कर रहा हूं। और इंग्लैंड के ही प्रयास से पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया। और मैंने बता ही दिया कि इस वर्ल्ड कप में 8 टीमें, 8 देश पार्टिसिपेट करेंगे। और पहले वर्ल्ड कप में, फर्स्ट वर्ल्ड कप में कब खेला गया था वर्ल्ड कप? 1975। 1975 में फर्स्ट वर्ल्ड कप में, फर्स्ट कप में तो गजब हो गया। गजब यह हुआ कि वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से फाइनल मैच में हरा दिया। यह विश्व का पहला और ऐतिहासिक मैच था, दुनिया देख रही थी इसको। और इसके बाद तो यस वर्ल्ड कप के बाद, पहले वर्ल्ड के बाद तो फिर कभी क्रिकेट पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो क्रिकेट भारत में आया। भारत में जब क्रिकेट आया तो उस समय यस 1721 चल रहा था। बहुत पुराना इतिहास है भारत से भी, है ना। 1721, कल्पना करिए हम कितने पीछे की बात कर रहे हैं। इंडिया में आया था तब का। और क्रिकेट का शुरुआतों के दिनों में जो क्लब्स बनाए जा रहे थे वो इनमें से कलकत्ता भी क्लब बनाने वाले शहरों में था। शायद आपको ध्यान हो, हम लोग का कैपिटल, भारत का कैपिटल अंग्रेजों के राज्य में, हाँ अंग्रेजों के राज्य में कलकत्ता हुआ करता था। और 1911 में 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। तो इसीलिए कलकत्ता को मत भूलिएगा। तो क्रिकेट पहले सिर्फ राजा और राजकुमार खेलते थे, है ना।
बट जैसे जैसे मैंने बताया कि लोगों के बीच में पॉपुलर होता गया, जन जन का गेम बन गया। पहले ये राजाओं का, नोबल्स का गेम होता था। एंड द फर्स्ट टीम फ्रॉम इंडिया, जो पहली भारतीय टीम इंडिया से इंग्लैंड मैच खेलने गई 1866 में। सोच लीजिए हम उस समय गुलाम थे और उस समय हम क्या करने गए थे, मैच खेलने गए थे। आइए किस किस तरीके से एक बैट्समैन को आउट करते हैं, बहुत सारे तरीके तो शायद आप भी जानते हैं और कभी ना कभी आप भी इन तरीकों में से आउट हुए होंगे। हाँ, जरा अपने आप को सोच करके देखो, जब आप बैटिंग करते हो कैसे कैसे आउट होते हो। कई बार तो आपके विकेट पे आप बैटिंग कर रहे थे और आपके विकेट पे बॉल लग जाती है। जैसे ही विकेट डिस्टर्ब हुआ, है ना, गिल्ली गिरी, बॉल विकेट को हिट की, डिस्टर्ब जिसे कहते हैं, है ना, चाहे वो कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दे चाहे पार्शियली डिस्टर्ब कर दे, बस आप आउट। बॉल का, ठीक है ना, विकेट को डिस्टर्ब करना। दूसरा, कैच आउट। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि बैट्समैन ने बॉल को मारा था और बॉल ग्राउंड में किसी फील्डर के पास आ जाती है, बॉल जमीन पे नहीं गिरती है। तीसरा, LBW, नाम में ही देखिए सब लिखा हुआ है ना। बहुत सारे लोग पहले इसका मीनिंग नहीं जानते थे, तो बहुत आसान मीनिंग है कि अगर बैट्समैन क्या करे, अपने पैर को या अपने शरीर के किसी हिस्से से बॉल को विकेट में जाने से रोके। अर्थात बॉल अगर उसका पैर बीच में ना आता तो सीधे जाके विकेट पर लगती, पैर या शरीर का हिस्सा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया लेग बिफोर विकेट। भाई लेग विकेट से पहले, सीधी सी बात है। और या तो हिट विकेट, ये सारे तरीके हैं जिसमें से कभी ना कभी आप इनमें से कौन कौन से तरीके से आउट हुए हैं ये भी आप याद करिएगा। हिट विकेट, हिट विकेट में बैट्समैन क्या करता है, अपने ही विकेट को मार देता है, हिट कर देता है, चाहे बैट से, हाँ, या अपने बॉडी पार्ट से। विकेट आपसे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए थे, आप आउट मान लिए जाएंगे। या बॉल को बैट्समैन टच कर देता है, अलाउड नहीं है। बैट्समैन सिर्फ बैट उठा सकता है, बॉल को अपने हाथ में उठाना अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। ये नियम नहीं मालूम था शायद आपको। रनआउट तो बहुत कॉमन है, बहुत बार आप हुए होंगे, जब बैट्समैन क्या करता है, दूसरे क्रीज तक दौड़ने के लिए, यस, अपने बैटिंग एंड से लेकर के बॉलिंग एंड तक जाना चाहता है और उससे पहले ही क्या कर दिया जाता है, यस, विकेट को बॉल से स्ट्राइक कर दिया, मार दिया जाता है, आप हो जाते हैं रन आउट, ठीक है ना। आप क्रीज में पहुंच नहीं पाए थे। स्टंप आउट भी हो सकते हैं कभी कभी। कभी कभी क्या करता है बैट्समैन, जब विकेट के खेलते खेलते विकेट से थोड़ा क्रीज से बाहर निकल जाता है, एक क्रीज होती है जिसे हम कहते हैं पॉपिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज लगभग 8 फुट की सीमा के अंदर होती है, विकेट से 8 फुट की पास होती है लाइन, पॉपिंग क्रीज। उसके आगे अगर आप बैट्समैन निकल जाता है तो विकेट कीपर उससे बचकर, जब बॉल पीछे आ जाती है, उससे बचकर जब बॉल पीछे आती है, उससे विकेट को, गिल्ली को उड़ा देता है, या सिंपल कहें स्टंप को मार देता है उस बॉल से, तब स्टंप आउट कहते हैं। और धोनी जी तो उसके लिए बड़े, यस, धोनी हमारे बड़े महान कैप्टन रहे हैं, कैप्टन कूल रहे हैं, और स्टंप आउटिंग में तो उसका कोई, यस, उनका कोई जवाब ही नहीं रहा है। बहुत जबरदस्त विकेट कीपर है हमारे कैप्टन कूल MS धोनी जी। और बैट्समैन कभी कभी क्या होता है, इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर एक बॉल को एक बार नहीं 2 बार मार देता है। मतलब पहली बार मारता है, बॉल शायद नहीं निकल पाती दूर, और फिर गुस्से में क्या करता है, दोबारा मार देता है, और इस समय अगर अपील किया जाएगा तो उसका आउट कर दिया जाएगा। और आजकल तो नए नियम भी आ गए हैं। नया नियम क्या है, टाइम आउट। क्या टाइम आउट है, क्योंकि क्रिकेट में समय बर्बाद नहीं होना चाहिए दर्शकों का, ठीक है ना, और ना सिर्फ खिलाड़ियों का भी। तो बैट्समैन अगर क्या करे, बॉलर को फेस करने को तैयार ना हो, या जानबूझकर क्या करे, देरी करे, है ना। बहुत बैट्समैन ऐसे 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 घंटों भर एक्सरसाइज फील्ड में करते रहते, ठक ठुक फील्ड को बैट करते ठोकते रहते हैं। अरे भाई क्या कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। पिच पहले से ही बहुत अच्छी से तैयार थी, पर फिर भी वो ठक ठुक करके टाइम वेस्ट करता है, ठीक है ना। इससे बॉलर्स का ध्यान आकर्षित हो जाता है, बॉलर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, फील्डर्स का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, और इस केस में बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, यस, टाइम आउट दे देते हैं। शायद आपको ये नियम पता थे, जरूर। चलिए क्रिकेट की फील्ड के बारे में जानेंगे।
तो क्रिकेट की फील्ड, खेल की फील्ड, क्या कोई शेप फिक्स है? नो, शेप फिक्स नहीं है। इसका मतलब है फील्ड ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है ना। याद रखिएगा कि फील्ड का एक फिक्स्ड, यस, फिक्स्ड कोई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आपने कभी गिल्ली डंडा खेला है तो कहीं भी खेल लेते हैं ना, गिल्ली डंडा। उसी तरह से इसमें भी है, आप अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मोहल्ले में, यस, अपने मोहल्ले के पार्क में, कहीं भी कैसे भी स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगल फील्ड खेल लेते हैं। बट कुछ रूल्स हैं, आइए मैं बताता हूं। सबसे पहला है, ये रही हमारी बाउंड्री। इसको, लाइन को मैंने जहां मार्क कर रहा हूं, इसको बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री वो लाइन है, जब जानते हैं इसके पार बॉल चले जाएगी बैट्समैन के हिट करने से तो 4 रन मिलते हैं। तो बाउंड्री की लेंथ है 68.58 मीटर, 68.58 मीटर जी। और बैट से, यस, इनर सर्कल, इसे इनर क्रीज कहते हैं। ये रहा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, नाम है इनर सर्कल जी। इनर सर्कल, ये जो इनर सर्कल है इसका इसका रेडियस देख लीजिए। हाँ, इनर सर्कल का रेडियस है 27.4 मीटर। मैंने बता दिया जो आउटर रेडियस है, बड़ा रेडियस जो है, यस, वो है 68.58 मीटर। और एक क्रिकेट के जब 3 स्टेप लगा देते हैं एक तरफ जहां से बॉलिंग करता है तो उसे हम लोग कहते हैं बॉलिंग क्रीज जी। उसके आगे हम लाइन खींच देते हैं, उसके आगे 8 फीट के आगे लाइन होती है, उसे हम कहते हैं बॉलिंग क्रीज। और उसी तरह से बैट्समैन के पास भी होती है पॉपिंग क्रीज या बैट्समैन बैटिंग क्रीज, ठीक है ना। ये रहा स्टैंप, मैंने जरा सा बॉक्स बना के स्टैंप दिखाने की कोशिश की है, विकेट्स बनाने की कोशिश की है। तो विकेट टू विकेट के डिस्टेंस को कहते हैं पिच, और ये पिच होती है 22 फीट। याद कर लेंगे, 22 गज की दूरी। अगर सेंटीमीटर में नापना चाहेंगे तो 2012 सेंटीमीटर, 22 गज की दूरी होती है इस पिच की। इस पिच की खास बात क्या है? यह पिच ही, यस, ये पिच ही सबसे मेन विनिंग पॉइंट है। पिच अगर बहुत सूखी है, बहुत ड्राई है, तो समझ जाइए कि आज बॉल बहुत टर्न करेगी, क्योंकि इसमें बहुत क्रैक्स होंगे। और पिच अगर गीली है, डैम्प है, तो बॉल सीमर्स के लिए अर्थात फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कारगर होगी। चलिए, ये तो हो गई कुछ क्रिकेट की स्ट्रेटजीज, है ना। क्रिकेट के दोनों एंड्स पे, बैट्समैन और बॉलर्स एंड में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती है। हाँ, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती है। वो स्क्रीन की साइज 9.14 मीटर इंटू 6.35 मीटर होती है दोनों तरफ, बैट्समैन और बॉलर एंड्स पे दोनों तरफ। ये रहा, वापस एक डायग्राम के थ्रू मैं दिखाना चाहूंगा आपको क्रिकेट का पिच। ये रहा, अब आप ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको दिखेगा कि 2 तरफ विकेट लगे हुए हैं जी। ये रहा, विकेट लगा हुआ है आपको। 22 गज की पिच में बता चुका हूं आपको। और ये 2 क्रीज को छोड़कर ये क्रीज रही, हाँ, बैटिंग क्रीज यहां पर है। यहां पे बैट्समैन इसके अंदर रहना चाहिए, यस, इस तक लाइन तक रह सकता है बैट्समैन, है ना, बैट्समैन। और दूसरी तरफ होता है बॉलर, तो यहां पे हो गई बॉलिंग क्रीज। यहां पर बॉलर रहता है जी, बॉलर यहां से बॉल डालता है तो यहां पर आ गई बॉलिंग क्रीज। और ये रही पॉपिंग क्रीज जी, जिस क्रीज के अंदर एक ऑफ स्ट्राइक बैट्समैन को जी, जो बैटिंग नहीं कर रहा है, उसको इस क्रीज के अंदर रहना होता है। और बॉलर को भी क्या करना होता है? इस क्रीज के अंदर जी। जैसे ही पॉपिंग क्रीज को बाहर करेगा, यहां पहुंच गया बॉलर, यहां जहां मैं शेड कर रहा हूं, नो बॉल। अरे ये तो सारे नियम आपको मालूम है। आइए आगे जाकर के आप समझेंगे आपसे इस सारे नियमों को भी। तो इस तरह से आपने फील्ड देख ली। 8 फीट की है हमारी रिटर्न क्रीज, मतलब बैट्समैन को दौड़ते समय इस क्रीज के अंदर होना चाहिए। अगर इससे पहले बॉल यस स्टंप पे मार दी जाती है, उससे पहले बॉल स्टंप पे लग जाती है, तो बैट्समैन आउट।
चलिए कुछ और फैक्ट्स, कुछ और जानकारियां करते हैं। और नंबर ऑफ प्लेयर्स तो आप जानते ही हैं, 11 प्लेयर दोनों टीम में होते हैं, 5 एक्स्ट्रा होते हैं, तो टोटल हो गए 16 खिलाड़ी। कितने एम्पायर होते हैं? 2 एम्पायर्स होते हैं, एक एम्पायर, थर्ड एम्पायर आजकल और जोड़ दिया गया है, जो ऑडियो विजुअल टेक्निक से इन दो एम्पायर्स को सपोर्ट करता है। जो पहला एम्पायर है, मेन एम्पायर है, ये विकेट के पीछे होता है, और दूसरा एम्पायर जो होता है वो लेग एम्पायर होता है। चलिए वेट ऑफ द बॉल के बारे में जान ले। बॉल का वेट होता है 5.5 से लेकर के 5.25 तक। हिंदी टर्म बोल दिया। 5.5 से लेकर के 5 to quarter to 6, ठीक है ना, आउंसेस के बराबर होता है। और टोटल वजन कितना होना चाहिए बॉल का? तो बॉल का वजन 156 ग्राम होना चाहिए। अब आप मुझसे 1 आउंस पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा 1 आउंस। जी 1 आउंस का वजन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 28.34 ग्राम होता है। जी 28.34 ग्राम 1 आउंस होता है। समझ गए ना? अगर 1 आउंस जानना हो। देखिए ब्रिटिश टर्म है आउंस, हम लोग आउंस नहीं यूज करते हैं, हम तो ग्राम किलोग्राम यूज करते हैं। अच्छा, बॉल का सरकमफ्रेंस, बॉल का व्याध क्या होना चाहिए? तब आउटर ये सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए? 8 इंच से लेकर के 9 इंच तक। बैट्स की लेंथ, बैट की लंबाई, जी बैट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा, हैंडल से लेके हम बात कर रहे हैं, टोटल लंबाई की बात कर रहे हैं। तो टोटल लंबाई है 38 इंच। सेंटीमीटर में मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा 96.5 सेंटीमीटर। बैट अधिक से अधिक कितनी, वाइडेस्ट कितनी चौड़ी हो सकती है? तो 4 इंच, मतलब 4.25 इंच के बराबर चौड़ाई हो सकती है बैट, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अच्छा, द ब्रेथ ऑफ द पिच, क्रिकेट की पिच 2 सेंट्रल विकेट के बीच की दूरी 10 फीट 4 इंच। हाँ, 10 फीट 4 इंच से ज्यादा चौड़ा पिच नहीं होना चाहिए। और 2 स्टंप्स जो दोनों तरफ लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी को हम कहते हैं पिच, और पिच होनी चाहिए 22 यार्ड की। पिच की डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यही जवाब होगा। पिच इज द डिस्टेंस ऑफ द स्टंप्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर। यहां कहूं दोनों विकेट के बीच की जगह। अच्छा, द ब्रेथ ऑफ द विकेट्स, जो विकेट्स आपने लगाए हैं अर्थात ये जो डंडे लगाए हैं, है ना, इस डंडों की दूरी, इन तीनों डंडों की दूरी कितनी होनी चाहिए? 9 इंच बस। और कलर ऑफ द बॉल कौन सा अलाउड है? आजकल व्हाइट कलर अलाउड है नाइट बॉल के लिए। हाँ, नाइट मैच जब होता है तो व्हाइट, और रेड और पिंक बॉल अलाउड है डे मैच के लिए। कितने स्कोरर होते हैं? स्कोरर वही जो क्रिकेट का स्कोर देते हैं। 2 स्कोरर अलाउड है। और कब इनिंग चेंज होती है? यस, इनिंग चेंज करने का मतलब है कि एक इनिंग में एक टीम ने या तो पूरी बैटिंग कर ली है, 50 ओवर का अगर मैच है तो पूरे 50 ओवर बिता दिए हैं, और दूसरी टीम ने या तो उनको 50 ओवर से पहले ऑल आउट कर दिया। आपकी हो गई एक इनिंग, और एक इनिंग के बाद 10 मिनट का टाइम चेंज मिलता है। और प्लेयर्स को अगर कोई प्लेयर आउट हो गया है तो उसको रिमूव करना, उसके बदले नया प्लेयर आना, बैट्समैन आना, उसमें टाइम चेंज कितना मिलना चाहिए? 2 मिनट। इंजरी पे भी यही रूल अप्लाई होता है, 2 मिनट होना चाहिए सिर्फ प्लेयर को चेंज करने के लिए। देखिए टाइम बहुत प्रेशियस है क्रिकेट में, हर चीज टाइमिंग के हिसाब से है। और वनडे मैच तो आप जानते हैं सबसे कॉमन है। क्या 3 डे मैच के बारे में भी सुना है आपने? जी, अब बहुत पॉपुलर नहीं है। 5 डे मैच तभी भी हो रहे हैं, जिसको हम टेस्ट मैच कह रहे हैं, और T20 तो कब बोलबाला है। आज तो मैं और आप T20 के ही दीवाने हैं। और विकेट की हाइट कितनी होती है? 28 इंच। जी, विकेट की ऊंचाई, ग्राउंड से कितना ऊंचा होता है आपका स्टंप? 28 इंच। और जो स्मॉल सर्कल दिखाया था उसका रेडियस कितना है? 27.4 मीटर। और रेडियस ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री है 68.58 मीटर। ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट विथ सर तरुण रुपानी। मैंने कहा था मैं आपको इतनी इमेजेस, इतना विविड डिस्क्रिप्शन दूंगा
कि आपको अपना क्रिकेट खेलना याद आ जाएगा और वो सारी चीजें आपके सामने घूमने लगेंगी। तो क्रिकेट समझ में आ रहा है फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट भी देखना मत भूलना जी। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, फिजिकल एजुकेशन आपके ही कहने पर मैंने बनाया था और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को जरूर शेयर कर दो। सो थैंक यू, लव यू एंड कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग। बाय फ्रॉम नाउ।